आज का टॉपिक है क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3, जिसमें देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर की इर्रेशनलिटी को कैसे प्रूव करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, क्लास 9th में अभी तक क्या देखा था, नंबर लाइन पर रैशनल और इर्रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये देखा था। अब देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर की इर्रेशनलिटी को, कि वो इर्रेशनल नंबर होते हैं, इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q शुड नॉट इक्वल्स टू 0। और इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, और एक कंडीशन तो यही होती है कि Q शुड नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये देखे थे रैशनल और इर्रेशनल नंबर, और दोनों को मिला के क्या नंबर बनते हैं, रियल नंबर्स बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर P और Q, P एंड Q आर इंटीजर्स। अगर आपको इंटीजर्स का देखना है तो थोड़ा सा एक बार इंटीजर्स का पार्ट देख लेते हैं। देखो, नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पर लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये आप सबको पता है। जो लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड तक जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोला जाता है। लेफ्ट हैंड साइड के नेगेटिव इंटीजर्स, ये भी एक इंटीजर है 0, और ये पॉजिटिव इंटीजर्स 0 से लगा के और इन्फिनिटी तक होल नंबर्स होते हैं, और 1 से लेके इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, और इसमें 1 इंक्लूड नहीं होता है, होल नंबर्स में 1 इंक्लूड होता है। जितने भी नेगेटिव और 0 और पॉजिटिव नंबर होते हैं नंबर लाइन पर, वो सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पर P और Q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। रैशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और इर्रेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 2/3, 2 इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 5/7, 4/5, 10/20, ये सारे क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। इर्रेशनल नंबर की बात कर लेते हैं। √2, √3, √5, √6, √10, पाई, जिसकी वैल्यू होती है 22/7 और 3.14, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। और 3.14 जो है वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू इसको कंसिडर किया गया है जब हम 7 को 22 से डिवाइड करते हैं। उसके अलावा देखते हैं 0.01, 001, 0001। अब ये √2, √3, √5, √6, √10 ये सारे क्या है, इर्रेशनल नंबर है, लेकिन हमें इनकी इर्रेशनलिटी को प्रूव करना है इस टॉपिक में। दूसरी बात देखते हैं कि √2 क्या है, ये √2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो थोड़ा सा प्राइम नंबर को देख लेते हैं क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं which divided by 1 and itself called prime numbers। and composite number की बात करते हैं, which divided by 1 itself and other numbers। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 2 है, 2 1 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है, सिर्फ इसके अलावा किसी और नंबर से नहीं होगा। 3 है, 1 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, इसके अलावा और किसी नंबर से नहीं होगा। कॉम्पोजिट नंबर की बात करते हैं, 10 है, 16 है, तो 10 किस किस से डिवाइड हो रहा है, 10 होता है, 10 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, और 10 से होता है। मतलब 1 एंड इटसेल्फ के अलावा बाकी जो नंबर्स होंगे उनसे भी वो नंबर डिवाइड होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो यहाँ पे देखो, ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर रूट में हमेशा प्राइम नंबर्स ही होना चाहिए, कॉम्पोजिट नंबर भी हो सकता है। क्योंकि लेट्स से 4 है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो ये एक रैशनल नंबर हो गया, ये इर्रेशनल नंबर नहीं हुआ। जैसे 16 की बात करते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, तो ये भी क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, इर्रेशनल नंबर नहीं हुआ। ठीक है, अब देखते हैं, इसकी बात करते हैं। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं एक बार इर्रेशनल और रैशनल नंबर। हाँ, तो बात कर रहे थे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन की। तो मतलब इर्रेशनल नंबर को
पहले रैशनल नंबर मान लेंगे, फिर बोलेंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से जो हमने पहले अज्यूम किया था वो रैशनल नंबर था और अब ये इरेशनल नंबर आ रहा है, तो हमारा जो फैक्ट है प्रूव है वो गलत हो गया। ठीक है, थ्योरम की बात करते हैं। थ्योरम कहती है, ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 से पहले ही दी हुई है, आप उसको चाहे से विजिट बुक में देख लें और हमेशा अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठें ताकि कुछ भी लिखवाया जा रहा है आप उसको नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। बात करते हैं थ्योरम की। थ्योरम कहती है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, लेट्स से p कोई प्राइम नंबर है और वो किसी इंटीजर को, a को कोई एक इंटीजर है उसको डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, मतलब a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा p। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से a इज़ 15 और p कोई प्राइम नंबर ले लिया 3। तो बात करते हैं कि अगर a 15 को डिवाइड करता है 5 टाइम्स, तो 15 का स्क्वायर करते हैं उसको भी डिवाइड करेगा। 15 मल्टीप्लाई 15 इट विल गिव यू 5, 15 5 is 75, इसको भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम इस इरेशनैलिटी को प्रूव करने के काम में आएगी। ओके, बात करते हैं आपको क्या अज्यूम करना है। लेट अस अज्यूम √2 is a rational number। रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो सो √2 will be in the form of p upon q, where p and q both are integers and q should not equals to 0। इसका मतलब अभी रैशनल नंबर में देख चुके हैं कि ये दोनों नंबर इंटीजर्स होंगे और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q 0 के इक्वल हो गया तो इसका मतलब होगा कि 1/0 विच इज़ नॉट डिफाइंड टर्म आएगी। नॉन डिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी आएगी। इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है, इट इज़ जस्ट अ आइडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। p एंड q क्या नंबर हैं? किसी भी नंबर का भी फैक्टर है, तो हमें इस फैक्टर को हटाने के लिए, फैक्टर का कहने का मतलब है कि लेट्स से 5/10 ले लिया, तो 5/10 अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी इसमें इसके फैक्टर क्या थे? 1 और 5 था, 1 और 5 फैक्टर थे क्योंकि 5 से भी डिवाइड हो रहा है। अब 1 और 2 में सिर्फ कॉमन फैक्टर है 1, ठीक है, 1 कॉमन फैक्टर है। तो अब हमें √2 को इस फॉर्म में, मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। लेट्स से a and b are the numbers, are the co-primes which have only common factor 1। और यहाँ पे p एंड q में कॉमन फैक्टर था 1 के अलावा भी था, ठीक है। तो अब इसको √2 इज इक्वल्स टू 2a/b लिख दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्या आएगा? 2a² b²। 2b इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2b² इक्वल्स टू a²। जब 2 को a² के नीचे लेकर जाएंगे, 2 को a² के नीचे लेकर जाएंगे तो b² इक्वल्स टू a²/2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एज 2 डिवाइड्स a², सो 2 डिवाइड्स a ऑल्सो, ठीक है। ये थ्योरम देखी थी, इसी वजह से देखी थी कि a² को डिवाइड करा तो a को भी डिवाइड करेगा। और अभी हम यहाँ पर इसको रॉन्ग प्रूव करेंगे कि a एंड b का कॉमन फैक्टर जो है, को प्राइम जो है वो 1 के अलावा भी कोई आ रहा है। तो जैसे ही 1 के अलावा कोई नंबर आ जाएगा तो उससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि √2 इज इरेशनल नंबर। बात करते हैं, देखो ये हो गया। अब लेट्स से लेते हैं a की वैल्यू लेते हैं 2c, मतलब a जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो कुछ उसके फैक्टर्स आएंगे, तो a इज इक्वल्स टू 2c ले लिया। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 2b² में, तो 2b² इक्वल्स टू a² की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की, तो 2b² इक्वल्स टू क्या मिला?
4c², 2 से 2 को डिवाइड किया 2c²। तो हैंस वी कैन से कि एज, यहाँ पे देखो b² डिवाइडेड बाई 2c², एज b² इज डिवाइडेड बाय 2 and b is also divided by 2, so this contradiction, method of contradiction की बात की थी, has arisen, क्यों arise हुआ ये, has arisen due to our wrong assumption। रॉन्ग अजम्पशन क्या था कि हमने √2 को रैशनल नंबर लिया है। देखो यहाँ पे हमने बोला था कि ए और बी में को प्राइम नंबर्स है और इनका कॉमन फैक्टर 1 है, बल्कि अब देखो यहाँ पे देखो ए का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 2, और यहाँ पे भी जो बी है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब ये दोनों अब को प्राइम नंबर नहीं है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ है, क्योंकि हमने रॉन्ग अजम्पशन लिया था दैट दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन that √2 is rational number, hence we can say √2 is irrational number। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे, इसमें 2-3 एग्जांपल्स और हैं उनकी बात करते हैं कि अगर इसको आप पहले एक बार नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और इसमें देखेंगे कि जब रैशनल और इरेशनल को डिवाइड माइनस करेंगे या फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे रैशनल और इरेशनल को, तो हमें हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा, तो उसकी इरेशनलिटी को